इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि पांच तत्व क्या होते हैं, पांच तत्वों की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हम इसको अपने वास्तुशास्त्र में यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या समझना इम्पोर्टेंट है कि एलिमेंट साइकिल, इन पांच तत्वों को यूज करके हम एलिमेंट साइकिल को कैसे बनाते हैं, हम कैसे उन एलिमेंट्स को यूज करते हैं अपने अलग अलग ट्रीटमेंट्स में और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन एलिमेंट्स की, राइट। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम अपने वास्तु में, अपने घर में, हम ये सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पांच तत्व हैं कौन कौन से। स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, ये पांच तत्व होते हैं हमारे। इन्हीं तत्वों की बैलेंसिंग पे पूरी वास्तु या पूरी एस्ट्रोलॉजी टिकी हुई है। हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी अगर जोन कोई खराब है तो हम उस तत्व को एनालाइज करते हैं और उस तत्व की बैलेंसिंग करते हैं, उसके एक्सटेंशन या उसके जो है उसको हमें कम करना है उस एलिमेंट को, तो हम जो है यहाँ पे इन सारी चीजों को यूज करते हैं। ये देखो, ये एक वैदिक एलिमेंट साइकिल है। हम फेंगशुई एलिमेंट साइकिल भी कई लोग फॉलो करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मगर ये एक बेसिक वैदिक एलिमेंट साइकिल है जिसमें क्या होता है कि स्पेस में क्या है कि स्पेस में एयर क्रिएट हुई, एयर से हमारी फायर बनती है। अब ये फायर से क्या हुआ कि हमारी पानी की बूंदें बनी और ये पानी की बूंदें जब जमीन पे पड़ती हैं तो लिथिफिकेशन, डाइजेशन और कंपैक्शन के कारण हमारे अर्थ के पार्टिकल्स छोटे छोटे बनते हैं। तो ये एक एलिमेंट साइकिल है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये एक वैदिक एलिमेंट साइकिल है। इसमें क्या है कि वाटर से एयर बना, एयर से फायर बनी, फायर से अर्थ बना, अर्थ से स्पेस बना, राइट। तो ऐसी वो एलिमेंट साइकिल है। हालांकि ये एलिमेंट साइकिल मैं नहीं कहूंगी, इन्होंने क्या करा है कि जितने भी हमारे जोन है ना उनके कलर को लेकर इन्होंने एक साइकिल बना दी है। तो ये सिर्फ कलर मेथड पे ही काम करेगी, ये पांच तत्वों की बैलेंसिंग पे कभी भी काम नहीं करेगी ये साइकिल। तो हमें हमेशा क्या फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है वैदिक एलिमेंट साइकिल, ना कि फेंगशुई एलिमेंट साइकिल। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज करो किसी के कान में प्रॉब्लम है, सुनाई कम पड़ता है, तो उसका कौन सा एलिमेंट खराब है, उसका स्पेस एलिमेंट खराब है। और अगर किसी को ब्रीदिंग इश्यूज है या फिर काम का फ्लो नहीं बन पा रहा है तो उसका कौन सा एलिमेंट खराब हुआ, उसका एयर एलिमेंट खराब हुआ। किसी को बीपी की समस्या है, गुस्सा बहुत आता है या मनी का फ्लो जो है इतना अच्छा नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट खराब हो गया, उसका फायर एलिमेंट खराब हो गया। अब किसी के ब्लड में इशू है या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है उसको लाइफ में, तो उसका वाटर एलिमेंट खराब है। और अगर स्टेबिलिटी का इशू है या फिर बार बार हड्डियों का इशू है तो उसका जो है अर्थ एलिमेंट खराब होता है। तो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट को समझते हैं और उसको हम अपने अलग अलग जोन में, उसके करस्पॉन्डिंग जोन में हम यूज करते हैं। अब हम सारे ही जितने भी एलिमेंट हैं उसके डिटेल में पढ़ेंगे और उसके सारे एट्रीब्यूट्स को भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो देखो, हम समझते हैं कि अर्थ एलिमेंट क्या है। अर्थ एलिमेंट का शेप और कलर क्या होता है, स्क्वायर शेप होता है और इसका कलर है येलो कलर। स्क्वायर शेप देखो क्या करता है कि आपको स्टेबिलिटी देता है। तभी हम जब भी हम घर खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि प्लॉट या फ्लैट हमारा स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल शेप का मिले तो ज्यादा बेटर है। इसमें क्या होता है कि आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता है, तो आपको जो है स्टेबिलिटी मिलती है, आपको क्लैरिटी मिलती है हर चीजों में और आपके लाइफ में एक स्थिरता बनी रहती है। इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन है साउथ वेस्ट और इसका काम क्या है, सेंस करना। इसका नेचर सॉलिड है, हैवी है, डेंस है। तभी हम हमेशा कहते हैं कि साउथ या साउथ वेस्ट को भारी रखो, वहां पे हैवी सामान रखो, लाइट सामान जो है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाइए आप। है ना। अब इसका धातु है वात पित्त कफ, ये सतोगुणी होता है। इसका प्लैनेट है मरकरी। एडवांटेज क्या है, अगर आपके अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा तो आपका बिहेवियर अच्छा रहता है, आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने रहते हैं, सक्सेस मिलती है आपको और इंटेंशंस भी आपकी अच्छी बनी रहती है। इसलिए आपके घर का अर्थ एलिमेंट जो है बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके काम से लेकर आपके जो है रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
अब हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट की। वाटर एलिमेंट का शेप और कलर कैसा है? देखो, इसका शेप वेवी है और हाफ मून भी इसका शेप माना जाता है। इसका कलर वाइट होता है। लोकेशन क्या है इसकी? नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट है, राइट। अब इसका काम क्या है? टेस्ट करना। देखो, जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश की अगर मैं बात करूं, सेम अगर हम खाना बनाते हैं तो दोनों के टेस्ट में फर्क आ जाता है। वो फर्क क्यों आता है? हमने सेम मसाले यूज करे, हमने सेम इंग्रेडिएंट यूज करे, फिर क्यों फर्क आ जाता है? वो पानी की वजह से आ जाता है। तो पानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। इसका प्लैनेट क्या है? मून और वीनस प्लैनेट होता है इसका। इसका नेचर क्या है? लिक्विड है नेचर। और धातु कौन सी होती है? कफ है, राइट। ये सतोगुणी होता है। एडवांटेज क्या है? वाटर एलिमेंट बैलेंस रहता है तो आपका हेल्थ और वेल्थ अच्छा रहता है, आपकी थिंकिंग अच्छी रहती है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं, पीस बना रहता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहता है, और आपका काम भी अच्छे से चलता है। तभी आपने देखा होगा कि जो भी लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो कितने शांत काम हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनका वाटर एलिमेंट काफी एक्टिव रहता है। तो इसलिए उनको काफी कामनेस रहती है उनके अंदर। आप भी, जब भी हम भी ट्रैवल करने जाते हैं किसी भी ऐसे कोस्टल एरियाज में, तो हम भी देखो कितने शांत हो जाते हैं, कितने कामनेस लगती है, सारी स्ट्रेस दूर हो जाता है। इसलिए वाटर एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल है और वाटर एलिमेंट आपका सही होना चाहिए। और ये नॉर्थ जोन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा मनी और अपॉर्चुनिटी जो है आपकी स्टेबल रहेगी अगर आपका वाटर एलिमेंट सही रहेगा। और अब बात करते हैं हम फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट का शेप ट्रायंगल होता है। वैसे वैदिक वास्तु में इन्वर्टेड ट्रायंगल बताया गया है, बट किसी भी तरीके का ट्रायंगल जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका कलर कैसा है? रेड और ऑरेंज है, और इसकी लोकेशन है साउथ ईस्ट। इसलिए हमें हमेशा देखो, साउथ ईस्ट में हम कहते हैं ना, फ्लेम जलाओ या फिर साउथ ईस्ट में दिया जलाओ, ताकि आपकी मनी फ्लो बना रहता है। अगर साउथ ईस्ट में थोड़ी सी गर्मी रहेगी ना, तो उसको आपका मनी फ्लो अच्छा करेगा वो। और ये शुक्र की भी जगह है साउथ ईस्ट, है ना। तो जो है शुक्र अच्छा रहेगा तो आपके लाइफ में लग्जरी बनी रहती है ना। अब इसका नेचर क्या है? हॉट एंड ड्राई है। इसका काम क्या है? देखना। अब प्लैनेट क्या है? सन और मार्स है इसका प्लैनेट। धातु पित्त है ये, है ना, रजोगुणी है। तो ये जब भी फायर एलिमेंट बढ़ जाता है तो आपको पित्त की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है फायर एलिमेंट बैलेंस होने का? आपको नेम फेम चाहिए तो देखो, आपका आपका साउथ ईस्ट अच्छा होना चाहिए, आपका फायर एलिमेंट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको नेम और फेम नहीं मिल पाता है। उस हिसाब का फाइनेंशियल गेन्स आपके अच्छे रहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो लोग कभी साउथ में घर बनाते हैं और अगर उनका मंगल अच्छा है ना, शुक्र ठीक है, अगर साउथ ईस्ट में उनका गेट है, तो वो बहुत फ्लरिश करते हैं। उनसे ज्यादा रिच कोई है ही नहीं दुनिया में, अगर किसी का साउथ में गेट है और उसका प्लैनेट्स भी सपोर्टिव हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट का शेप कैसा है? फ्लैग लाइक शेप होता है, और इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर है। लोकेशन क्या है एयर एलिमेंट की? नॉर्थ वेस्ट लोकेशन है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई अट्रैक्शन की बात करते हैं, कपल के अट्रैक्शन, या कोई आप काम कर रहे हो जो कि काम नहीं चल रहा और आप चाहते हो कि लोग अट्रैक्ट हो, तो हम नॉर्थ वेस्ट में जो है वो उस सामान को रखवा देते हैं, या फिर एक फ्लैग ग्रीन कलर का रखवाते हैं, ताकि एक अट्रैक्शन सी बनी रहे। अब इसका काम क्या है? फील करना है ना। एयर का काम, जैसे ही आपके त्वचा से टच करता है तो आपको फील होता है ना ये। अब प्लैनेट क्या है इसका? शनि है, और धातु क्या है? वात है, तमोगुण है ये। एडवांटेज क्या है एयर एलिमेंट बैलेंस होने का? आपका काम में स्पीड बना रहता है, आप रिस्क लेने की सोचते हो, करेज रहता है आपके अंदर, पेशेंस बना रहता है, इससे आप ना अच्छा काम कर सकते हो। कई लोग देखा होगा आपने, बहुत आलसी होते हैं या फिर बहुत डरते हैं रिस्क लेने से, क्योंकि उनका एयर एलिमेंट बिगड़ा होता है। अगर आपका एयर एलिमेंट सही है
तो आप रिस्क लोगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप में करेज होगा कि आप चीजें संभाल सको, आप अपना काम कर सको, है ना, अपने काम को आगे बढ़ा सको। तो इसके लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस एलिमेंट की। स्पेस एलिमेंट का शेप क्या है और कलर क्या है। देखो ये शेपलेस होता है, या फिर जो सर्कल शेप होती है वो भी आपका स्पेस एलिमेंट को डिनोट करती है। इसका कलर ब्लैक या ग्रे है। लोकेशन इसका ब्रह्म स्थान है। तभी आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जब भी घर होते थे तो क्या होता था कि उनका जो है ब्रह्म स्थान का पूरा एरिया खाली होता था और वो ओपन होता था, क्योंकि वो स्पेस एलिमेंट को अपना बैलेंस करते थे। और इसकी वजह से एक वेंटिलेशन भी आपकी पूरे घर में बनी रहती है। तो जितनी भी निगेटिविटी जो होती है वो एक्यूमुलेट नहीं होती है, है ना, वो हवाओं के साथ निकल जाती है। तो आपके घर में अगर थोड़ी बहुत वास्तु दोष भी है तो वो भी रेक्टिफाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब इसका नेचर क्या है, लाइट है, वाइब्रेशन है, साउंड है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप मंदिर जाते हो जो बहुत है ना, बाय डिफॉल्ट ही वो ऊंचे बने होते हैं, और आप मंदिर में घंटी बजाते हो फिर अंदर घुसते हो, तो जो घंटी बजाते हो वो एक आपके लिए अवेकनिंग है। और जब अंदर जाते हो तो आपके इतना अच्छा स्पेस एलिमेंट क्रिएट होता है कि आप मेडिटेशन मोड में चले जाते हो, आप ध्यान में चले जाते हो, साधना में चले जाते हो, है ना, आपको बड़ा पीस मिलता है वहां पे। इसका काम क्या है, टू वेयर। अब इसके एडवांटेज क्या है स्पेस एलिमेंट के बैलेंस होने के, कि क्लैरिटी ऑफ माइंड रहती है, क्लैरिटी इन वर्क रहता है, कि आप क्लियर हो कि भाई आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में सोचना है ना। तो ये सब क्लैरिटी देता है स्पेस एलिमेंट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू।